Hello everybody, I am Siksha Singh and you are watching me on Education with Education. So it's quiz time. So let's start with the question number first. ग्रैंड वाटर जो होता है वो क्या होता है? सुपर कंडक्टर्स, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, रेजिस्टर्स, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो ग्रैंड वाटर जो होता है वो जनरली गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है. सो आंसर डी विल बी द करेक्ट वन. ओके, नाउ नेक्स्ट. हु कंपोज द तमिल एपिक नेम्ड मनी मेकलाई. मनी मेकलाई किन्होंने लिखी है? ए सतनाम, बी सरथालाई, सी सतनार, डी संगम. तो देखिए मनी मेकलाई जो है वो सतनार ने लिखा है, ठीक है. और मनी मेकलाई एक होता है सीलापडिकरम, ये भी एक तमिल एपिक है. सीलापडिकरम जो है वो इलांगो ने लिखा है, ये भी एक तमिल एपिक है, ठीक है. और सबसे फेमस जो तमिल एपिक होता है वो संगम है, ठीक है. इससे आपका 3 क्वेश्चन सही हो गया. एक तो मनी मेकलाई किसने लिखा है? तो सतनार ने. सीलापडिकरम किसने लिखा है? तो इलांगो ने. और सबसे फेमस तमिल एपिक कौन सा है? तो संगम है, ठीक है. नाउ नेक्स्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द अमॉन्ग द मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ. नॉट पूछा है, मतलब नहीं है. डोमेन्स ऑफ द अर्थ कितने होते हैं? 4 होते हैं. एक तो होता है एटमॉस्फेयर, फिर उसके बाद से हाइड्रोस्फेयर, फिर उसके बाद से लिथोस्फेयर एंड देन बायोस्फेयर. एटमॉस्फेयर जो होता है मतलब कि ब्लैंकेट ऑफ एयर सराउंड द अर्थ. फिर लिथोस्फेयर जो होता है वो जितने भी मतलब कि जैसे रॉक हो गया, ये सब लिथोस्फेयर में आता है. रॉक, लैंड्स, ये सब. हाइड्रोस्फेयर मतलब कि वाटर ऑन द अर्थ हाइड्रोस्फेयर में आता है. और बायोस्फेयर में ये तीनों ही आते हैं, मतलब कि लैंड, वाटर, सॉइल तीनों ही. ओके. सो इसमें से मेजर डोमेन कौन सा नहीं होगा? स्ट्रेटोस्फेयर नहीं होगा, क्योंकि स्ट्रेटोस्फेयर क्या है? एटमॉस्फेयर का एक पार्ट है, ठीक है. सो आंसर सी विल बी द करेक्ट वन. नाउ नेक्स्ट. इन साउथ बिंदुसारा कैप्चर्ड. साउथ में जो बिंदुसारा जो थे वो किसे मतलब कैप्चर किए थे? ए केरला, बी तंजावुर, सी मैसूर, डी नन ऑफ दीज. तो अगर किसी ने ढंग से पढ़ा होगा तो ईजिली इसका क्वेश्चन दे सकता है. मैसूर को कैप्चर किए थे, ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट डेवलप ट्रेंड्रिल्स. इसमें से कौन सा ऐसा मतलब पौधा है जो कि ट्रेंड्रिल्स डेवलप करता है? पहले तो मैं बताती हूँ टेंड्रिल्स होते क्या है. टेंड्रिल्स मतलब होता है कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, मतलब कि थ्रेड लाइक रहेगा और वो एक ऑब्जेक्ट से मतलब कि ऑब्जेक्ट पे जाते हैं. जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा जो नेनुआ का पेड़ होता है, तो अगर मतलब उसके जो माउथ साइड एरिया होता है उसको किसी पे ऑब्जेक्ट पे लगा देते हैं, छत पे लगा देते हैं, तो वो ऐसे बढ़ते चला जाता है. तो वैसा स्ट्रक्चर किस वाले में होता है? तो देखिए गुवावा प्लांट तो क्या होता है? एक ट्री होता है जिसमें ब्रांचेस आते हैं, तो ये तो होगा नहीं टेंड्रिल्स का. रोज़ प्लांट तो ये भी एक पौधा ही है और फिर उसमें से ब्रांचेस निकलते हैं, फिर फूल निकलता है, तो ये भी नहीं होगा. मस्टर्ड प्लांट तो ये भी एक पौधा ही है जिसमें से मस्टर्ड मतलब एक फूल के जरिए निकलता है, तो ये भी नहीं होगा. सो आंसर बी विल बी द करेक्ट वन. पी प्लांट जो होता है वो टेंड्रिल्स डेवलप करता है, मतलब कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर. ओके. सो आंसर बी विल बी द करेक्ट वन. नाउ नेक्स्ट. चूज द ऑड वन आउट फ्रॉम द बिलो विथ रिस्पेक्ट टू रिप्रोडक्शन कौन सा कर रहा है ये आपको पता होना चाहिए. और इसमें से ऑड क्या है मतलब रिप्रोडक्शन से रिलेटेड ना हो. तो देखिए एक्स ऑफ हैन, मुर्गी जब अंडा देती है तो ये क्या है? रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है, तो ये तो होगा नहीं. ऑड मतलब कि ये ऑड तो होगा नहीं. सीड्स ऑफ प्लांट, जो प्लांट का जो सीड है तो क्या होता है? प्लांट जो होता है ग्रोथ करता है सीड की वजह से ही ना, तो फिर ये भी तो रिप्रोडक्शन का एक पार्ट है. बर्ड्स ऑफ पोटैटोज, तो ये भी रिप्रोडक्शन. बर्ड्स ऑफ पोटैटोज भी जो होते हैं उसके बर्ड्स से होते हैं, तो ये भी रिप्रोडक्शन का ही एक पार्ट है. सो आंसर डी विल बी द करेक्ट वन. ऑड जो होगा इसमें सिर्फ मैंगो हुआ ट्री होगा. मैंगो ट्री के रूट से डेवलपमेंट तो उससे थोड़ा ही होता, वो भी तो सीड से होता. अगर यहाँ पे सीड्स ऑफ मैंगो ट्री रहता तो वो रिप्रोडक्शन का पार्ट होता, लेकिन यहाँ पे क्या है? रूट्स ऑफ मैंगो ट्री, तो ये रिप्रोडक्शन का पार्ट नहीं होगा. तो इसमें और क्या है? ऑप्शन डी. नाउ नेक्स्ट.
द सिंगल डिजिट प्रेडिसेसर ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज, सिंगल डिजिट प्रेडिसेसर बताना है, वो भी 2 डिजिट नंबर का। तो सबसे स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब 10 का प्रेडिसेसर में होता है -1 और सक्सेसर मतलब होता है +1। तो क्या पूछ रहा है, प्रेडिसेसर मतलब कि -1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। अगर यही सक्सेसर पूछता तो क्या करते, +1 कर देते, तो फिर क्या आ जाता, 11 आ जाता। लेकिन क्या पूछा है, प्रेडिसेसर, सो आंसर 9 विल बी द करेक्ट वन। सो आंसर सी विल बी द करेक्ट वन। नाउ नेक्स्ट, विच इज़ द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। इंडिया का जो है स्टैंडर्ड मेरिडियन वो कौन सा है। ए 82 डिग्री ईस्ट, बी 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, सी 82 डिग्री साउथ, डी 82 डिग्री वेस्ट। तो स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया जो है वो 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट है। ओके, नाउ नेक्स्ट, विच इज व्हाट इज़ द शेप ऑफ द अर्थ। अर्थ का, हमारी जो धरती है उसका शेप कैसा है। ए जियोइड, बी स्फेरिकल, सी फ्लैट, डी सर्कुलर। तो देखिए हमारे अर्थ का जो शेप है वो सर्कुलर टाइप का दिखता है, लेकिन सर्कुलर एग्जैक्टली होता नहीं है। वो जो पोल्स होते हैं नॉर्थ और साउथ पोल जो होते हैं वो थोड़े से फ्लैटेंड होते हैं, ठीक है। और फ्लैट, टोटली फ्लैट भी नहीं होते हैं, तो ये भी नहीं होगा। स्फेरिकल, तो स्फेरिकल शेप का भी नहीं होता है, क्योंकि नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे क्या होता है, थोड़ा सा फ्लैट एंड होता है। सो आंसर ए विल बी द करेक्ट वन। जो अर्थ का जो जनरल शेप, जो शेप होता है वो जियोइड शेप का होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रूट। इसमें से कौन सा है जो कि रूट है, मतलब कि जड़ें हैं। ए पोटैटो, बी कैरट, सी स्नैक, डी ओनियन। तो ओनियन क्या है, वो तो रूट है नहीं। स्नैक सांप भी नहीं होगा। पोटैटो आलू भी रूट्स तो है नहीं, तो क्या हो जाएगा, कैरेट। कैरेट जो है वो एक रूट है, जैसे हम लोग कैरेट देखते हैं ना उसमें रूट्स भी लगे रहते हैं, तो ये एक मतलब फ्रूट है। सो आंसर बी विल बी द करेक्ट आंसर। I think you all have understand. Keep learning. Thank you.